चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट करें टॉपिक को। तो देखिए क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का अनदर चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखिए इस टॉपिक के अंदर मतलब इस यूनिट के अंदर में दो चैप्टर है, एक तो है शेयर कैपिटल और एक तो है आपका डिबेंचर वाला टॉपिक। तो शेयर कैपिटल अभी हम लोग स्टार्ट करें। शेयर कैपिटल क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्या मतलब है और कितने मार्क्स का एक चैप्टर आएगा, सारा आपको बताते हैं। इस चैप्टर से उच्च माध्यमिक में आप लोग का एक सम्स आएगा 6 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक सम्स आएगा 4 मार्क्स का, उसको बोलते हैं छोटका वाला सम्स। कौन सा वाला सम्स? छोटका वाला। और 5 तो आपका एमसीक्यू एसएक्यू आएगा। मतलब करंट जो सिलेबस चल रहा है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड उच्च माध्यमिक क्लास 12 में शेयर चैप्टर कैसे आता है देख लीजिए। 6 मार्क्स का एक बड़ा सम्स आएगा, 4 मार्क्स का एक छोटा सम्स आएगा और 5 मार्क्स का एमसीक्यू एसएक्यू आएगा। मतलब हर एक पार्ट से क्वेश्चन रहेगा, आपको हर एक पार्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी पार्ट को छोड़ करके नहीं जा सकते हो। चलिए भाइयों और बहनों, सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द तो यही है कि शेयर क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयर? शेयर किसे कहते हैं, शेयर का क्या मतलब है? तो भाइयों और बहनों, कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे हम लोग शेयर बोलते हैं। द स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर। कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? शेयर। द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर। कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है बाबू? शेयर। क्या बोला जाता है बोलो? शेयर। जैसे कि कंपनी के लिए तो पॉसिबल नहीं है इतना लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना। कंपनी को करोड़ों करोड़ रुपया चाहिए, तो कंपनी के लिए लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करता है, अपना कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है और उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? शेयर। कैपिटल के हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? शेयर। आज पूरा थ्योरी करा रहे हैं आपको, आराम से ये जो थ्योरी आप करोगे इससे 5 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। बस समझे ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, तो द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर। कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोचिंग का बुक से पेज नंबर कितना बोलिए? 40। यस, कोचिंग का स्टडी मैट में 41 में सारा थ्योरी दिया हुआ है। तो जल्दी बताइए, कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या एक कंपनी तो एक छोटा बिजनेस है कि बड़ा बिजनेस है कि बहुत बड़ा बिजनेस है? कंपनी छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस है बहुत बड़ा। क्या एक आदमी के लिए पैसा लगाना पॉसिबल है? तो कंपनी क्या करता है, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है। कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शेयर में जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलते बोलो? क्या बोलते बोलो? और कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। लैंग्वेज पहले समझिए। द स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते? क्या बोलते? शेयर। खरीदने वाला को क्या बोलते? शेयर होल्डर। कंपनी का मालिक कौन है? यस। अच्छा, तो कंपनी क्या करता है? शेयर बेच करके पैसा कमाता है। कंपनी शेयर का पैसा एक बार में नहीं लेता है, धीरे धीरे देना बाबू, धीरे धीरे। तो कंपनी क्या करता है? तोड़ तोड़ के पैसा लेता है। कैसे पैसा लेता है बताइए? तोड़ तोड़। जैसे 10 रुपया एक शेयर का दाम है, कंपनी 10 रुपया भी एक बार में नहीं लेगा ना बाबा। क्या बोलेगा? ना बाबा। तो कंपनी 10 रुपया भी एक बार में नहीं लेता है। कंपनी उस 10 रुपया को भी तोड़ देता है और 10 रुपये जो पहला इंस्टॉलमेंट है, पहला बार जो कंपनी पैसा लेता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं बाबू? बात समझे ना? आपके स्कूल में अगर हुआ होगा चैप्टर तो आप सुने होंगे सब नाम, और नहीं हुआ होगा तो बात ही अलग है। फिर लोग मैं कहाँ हूँ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल। फोर्थ इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फाइनल कॉल। स्कूल में बहुत बार क्या करते हैं ना, लोग डायरेक्ट आके सम्स बनाने लग जाते हैं। बच्चा समझता ही नहीं क्या एप्लीकेशन है, क्या अलॉटमेंट है। मतलब हम क्या बोले, कंपनी को बहुत अमाउंट चाहिए, कंपनी सारा अमाउंट को तोड़ देता है। उस टूटा हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर। क्या बोलते बोलो? बोलो। और शेयर खरीदने वाला को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी का मालिक कौन है? तो कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर। याद रखिएगा, कंपनी को चलाता है डायरेक्टर। कंपनी का मालिक कौन है? चलाता कौन है? तो कंपनी में सीन क्या है? प्यार है किसी चाहता कोई, घूमता कोई, बाकी यू नो। देखिए इधर, तो यहाँ पर जल्दी बताइए, कंपनी को क्या चाहिए? शेयर। कंपनी शेयर से पैसा ले रहा, तो कंपनी का मालिक शेयर होल्डर है, लेकिन चलाने वाला कोई और है। तो भाइयों और बहनों, फर्स्ट एप्लीकेशन को क्या बोलते? पहला पैसा जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। जैसे 10 रुपया चाहिए, कंपनी क्या किया है? 10 रुपया को ब्रेक कर दिया। पहला बार 2 रुपया लेंगे तो 2 रुपया पहला अमाउंट जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे?
फिर बोला 3 रुपया लेंगे, उसका नाम क्या होगा? फिर बोला 4 रुपया लेंगे, कितना हो गया? तो 4 3 7 2 कितना हो गया? 9। बाकी 1 रुपया को क्या बोले? फाइनल कॉल। मतलब जरूरी नहीं है 4 तो कॉल कंपनी करेगा, हो सकता है 3 ही इंस्टॉलमेंट ले, वो तो डिपेंड करेगा सम्स के ऊपर। पहले हमको ये बताइए, पहला बार जब पैसा लोगे उसको क्या बोलोगे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अगर इसके बाद भी गया तो सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, इसके बाद जाता नहीं आप लोग के लेवल में, यहाँ तक लास्ट है, इतना काफ़ी हो गया। क्लियर है गाइस? अपना मेरा बात को सुनना और अपना बुक में देखना। अच्छा, कोई भी कंपनी जब अपना शेयर बेचेगा ना, क्या करेगा? तो कंपनी 3 तरह से अपना शेयर बेचता है। 10 रुपया शेयर का एक फेस वैल्यू होता है और एक मार्केट वैल्यू होता है। 10 का शेयर अगर 10 में बेचते हो, इसको बोलते हैं पार। क्या बोलते हैं बाबू? पार। PAR, पार। PAR, 10 रुपया का शेयर 10 रुपये में बेचे, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 10 का शेयर 12 रुपया में बेचे, इसको बोलते हैं प्रीमियम। लैंग्वेज पहले समझ लीजिए, ये सब थ्योरी में काम आएगा आपका एग्जाम में, और सम्स में तो काम आएगा ही। और 10 का सामान 8 में बेचते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो एक कंपनी अपना शेयर को कितना तरह से बेच सकता है? कितना तरह से बेच सकता है? बोलो ना। तो जब आप सम्स बनाओगे, कितना तरह का परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा? बोलो, बोलो ना। 10 का सामान 10 में बेच रहे हो, बोलो, बोलो, बोलो ना। एग्जाम में इतना खुल के नहीं देगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कौन सा पार है, कौन सा प्रीमियम है, कौन सा डिस्काउंट है। 10 का सामान 10 में बेचे, 10 का सामान 12 में बेचे, 10 का सामान 8 में बेचे। बट as per section 53 of the Companies Act 2013, issuing the share at discount is prohibited in India। ज़्यादा इंग्लिश हो गया, हिंदी में समझिए। कंपनी में बोला है कि सेक्शन 53 एक लॉ है इंडिया में, कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी अपना शेयर को डिस्काउंट में, डिस्काउंट में, तो आपका मेहनत बच गया ना। आपको 3 तरह से सम सीखा, हम लोग का भी मेहनत बच गया। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को तीनों टाइप का सम्स पढ़ना पड़ता था, पार वाला, प्रीमियम वाला और डिस्काउंट वाला। आप लोग का अच्छा चीज़ क्या, आप लोग का सिलेबस में डिस्काउंट वाला सम्स, सिलेबस क्या इंडिया में ही नहीं है, क्योंकि लॉ में ही नहीं। लॉ से बड़ा तो हम नहीं है, आप नहीं है, तो इंडिया का लॉ में डिस्काउंट में शेयर को बेचना अलाउ नहीं। आप अपना शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकते। सर अगर बेच दिए तो अजब पगला हो यार, जब लॉ मना करा तो क्यों बेचने जाओगे? अजब बात है। जब बोल दिया नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो, बस तो बस। जल्दी बताइए, शेयर को कितना तरह से बेच सकते हैं? बोलो ना। पार, प्रीमियम और पार, प्रीमियम और 10 का 10 क्या हो जाएगा? ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कि पार कौन सा है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, खुद समझना पड़ेगा। 10 का शेयर है 10 में बेचा तो क्या बोलोगे? बोलो ना, बोलो, बोलो ना। यस, 10 का 12 में बेचे तो बोलो, बोलो ना। 10 का 8 में बेचे, नॉट पॉसिबल अंडर न्यू कंपनी एक्ट। लिखा हुआ ना बुक में, सब अपने से बनाया नोट से, बात समझे ना। तो आप जो बोलेंगे आपको वही उसमें लिखा हुआ, आपको रीडिंग करना है। अब होता है पार का डेफिनेशन, देखिए क्या दिया है, पढ़ देते हैं एक बार किताब में, वैसे दरकार नहीं है, पढ़ देते हैं। जब शेयर को फेस वैल्यू में बेचते हैं, कौन सा वैल्यू? फेस। 10 का सामान 10 में बेचेंगे तो ये क्या हो गया? पार। 10 का सामान 10 में बेचे, 10 का सामान 12 में बेचे, 10 का 8, 10 का 8, 10 का 8। यस, देखिए बाबू फोन बंद करो यार। उसका देखिए शेयर प्रीमियम में क्या बोला, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट प्राइस ओवर एंड अबव फेस वैल्यू। डेफिनेशन भी तो रखना होगा ना, क्योंकि ऐसे क्यों भी तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, आपसे ऐसे क्यों तो पूछ सकता है। बस भी एक्सक्यूज मी, देखिए तो आपसे तो ऐसे क्यों भी देगा ना, एमसीक्यू पेपर तो खाली है नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट पार? तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, जब शेयर फेस वैल्यू में बेचते हैं, फेस वैल्यू मतलब 10 का शेयर 10 में बेचते हैं, ये क्या हो गया? पार। क्या हो गया? बोलो, बोलो। 10 का शेयर 12 में बेचते, 10 का 8, 10 का 8, 10 का 8, 10 का 10, 10 का 12, 10 का 10, 10 का 12, 10 का 8, 10 का 11। जब बोलो क्या हो गया, किसके बारे में सोच रहे हो? क्लास में जब बैठते हो तो एक्टिव होके बैठो। अब देखिए बस समझ रहे ना, दिमाग में अगर 2 चीज़ चलेगा तो आप कर नहीं पाओगे, जैसे अभी आपको हम पढ़ा रहे। अब अगर हम दिमाग में दूसरा चीज़ कुछ चलाएंगे तो हम भी पढ़ा नहीं पाएंगे। वैसे जब आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में सिर्फ पढ़ाई को चलाइए ना, दूसरा चीज़ चला रहे कि बाबू बाहर चली गई, प्यार अभी उसके बाद अभी क्लास में एग्जांपल दे दिए प्यार है किसी और का, तो आपका दिमाग में और खिलने लग गया। उतना मत सोचिए ना, जो होना होगा होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। आपसे पूछेगा प्रीमियम का सेक्शन कितना है, तो याद रखिएगा 52, कितना 50 सब थ्योरी क्लियर कर दे रहा आज। अगला दिन आएंगे डायरेक्ट सम्स, अगला दिन सम्स नहीं होगा, अगला दिन जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्री बनाने के बाद शुरू होगा सम्स। क्या शुरू होगा? सम्स।
अब देखो डिपेंड आपका ऊपर करता है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो। क्योंकि देखो आप लोग में 70 से 80% बच्चे ऐसे हो जो लोग रेगुलर आते हो, क्लास करते हो, नोट्स अच्छे से बनाए हो, बुक्स है आपके पास। आप लोग 10 से 20% बच्चे ऐसे हो जो सिर्फ आते हो, शारीरिक रूप से आते हो, मानसिक रूप से एब्सेंट रहते हो, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट, बैठे हो क्लास में सोच रहे हो किसी और के बारे में। तो ऐसे थोड़ी हो पढ़ाई होगा। जल्दी बताइए, 10 का 10 उसको क्या बोलेंगे? पार। क्या बोलेंगे? बात समझिए, मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाइए। 10 का सामान 12 में बेचेंगे तो प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम का सेक्शन कितना है बोलिए? सारा थ्योरी आपको हम ऐसे याद करा देंगे। प्रीमियम का सेक्शन कितना बोलिए? अब पार का कोई सेक्शन नहीं है, पार का कोई सेक्शन नहीं है। और डिस्काउंट का सेक्शन है 53। याद रखिएगा, दोनों में से एक तो एमसीक्यू पक्का रहेगा एग्जाम में कि अंडर विच सेक्शन डिस्काउंट का बाद कौन सा सेक्शन में किया गया? 50 डिस्काउंट का सेक्शन 53 और प्रीमियम का सेक्शन 52। ये नया लॉ है। पुराना लॉ में प्रीमियम का सेक्शन जो था ना वो अलग था, डिस्काउंट का सेक्शन जो था वो अलग था। चलिए, पुराना लॉ आपको पढ़ना ही नहीं। देखिए डिस्काउंट के बारे में, एज पर सेक्शन 53 कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, बोला सेक्शन 53 के हिसाब से कंपनी डिस्काउंट शेयर नहीं बेच सकता है। अच्छा एक बात बताइए, हेलो इधर देखिए ना, 10 का शेयर है, 12 में बेच रहे हो, कितना रुपये? इसको, इस परिस्थिति को क्या बोलोगे? प्रीमियम। इसमें प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 2 रुपये। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? यस। बहुत देखो, पूरा क्लास 12 का अकाउंट्स इजी आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप बीएसटीडी पे ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दीजिए, कॉस्टेक्स पे ध्यान दीजिए। कॉस्टेक्स भी इजी है। सीएलपीए पे ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छा करोगे तभी आपका मार्क्स का एडवांटेज। हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, अकाउंट्स तो सभी पढ़ता है, इसीलिए फोकस करो लैंग्वेज पे, बाकी सब्जेक्ट्स पे। अच्छा, अब शेयर को बेचने, हम तो बेच दिए, लेकिन पब्लिक खरीदेगा, उसमें भी 3 स्टाइल है। कितने स्टाइल है? कितने स्टाइल है? कितने स्टाइल है? एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए हम 5000 शेयर बेचे और पब्लिक 5000 खरीद लिया, 5000 बेचे, 5000 खरीद लिया, फुल सब्सक्रिप्शन। यहां पे सब्सक्राइब करने का मतलब होता है शेयर खरीदना। यहाँ पे सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज, तो सब्सक्राइब करने का मतलब वहां पे होता है कि बटन दबाइए। क्या करिए? बटन दबाइए। यहाँ पर सब्सक्राइब करना मतलब खरीदना। जितना हम बेचे अगर आप उतना खरीद लिए तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया बोलो? सब्सक्रिप्शन। तो फुल सब्सक्रिप्शन कब होगा? जब हम बेचे 10,000 और आप खरीदे भी हो, ये हो गया फुल सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा? हम बेचे 10,000 और एप्लीकेशन आ गया 12,000। अब क्योंकि आप अगर हम ये बोलेंगे 10,000 बेचे, 10,000 खरीद, 12,000 खरीद लिया, ये गलत इंग्लिश रहेगा। 10,000 बेचेंगे तो 12,000 कैसे खरीदेगा? इसमें होता क्या है, हम बेचते 10,000 है, लेकिन मार्केट में डिमांड इतना है कि 12,000 एप्लीकेशन आ गया। कितना एप्लीकेशन आ गया बोलो? तो एक्स्ट्रा जो 2,000 है इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? सो इट मींस एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन मोर देन द शेयर्स इशूड। जितना शेयर बेचे थे, जब उससे ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, इसको बोलेंगे ओवर यस। आ जाओ। और तीसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना बेचे ना उससे कम एप्लीकेशन आया। हम बेचे 10,000, एप्लीकेशन आया सिर्फ 6,000 7,000। क्योंकि खुद सोचो, जितना हम बेचेंगे जरूरी तो नहीं है ना पब्लिक उतना खरीद ही लेगा। तो जब उतना पूरा खरीद लिया तो फुल सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा खरीद लिया ओवर सब्सक्रिप्शन, कम खरीद लिया अंडर सब्सक्रिप्शन। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलो ना। डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लोगे बुक में। देखिए अच्छा, देखिए आपका होमवर्क यही है कि आपको जाके पूरा थ्योरी रीडिंग करिएगा। याद तभी नहीं करना, वो तो फिर एग्जाम टाइम में पेपर सॉल्व कराएंगे आपको। देखिए ये सब नहीं समझोगे ना तो समझ नहीं आएगा। जल्दी बताइए कैपिटल। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शेयर कोई सामान होता होगा। शेयर कोई सामान नहीं, शेयर एक अधिकार है। शेयर में पैसा लगाने से आप कंपनी का मालिक बन जाते हो। क्या बन जाते हो? क्या बन जाते हो? एक हाथ से पैसा दोगे, दूसरा हाथ से आपको अधिकार मिलेगा। कंपनी का क्या बन जाओगे? मालिक। क्या बन जाओगे? वाह क्या बात है, वेरी गुड। अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे थ्योरी तो पक्का 1-2 आता है, ये ध्यान से सुनिएगा। शेयर कैपिटल का भी अलग अलग पार्ट है। हर एक कंपनी का ना एक मैक्सिमम एबिलिटी होता है, हर एक कंपनी का अपना एक मैक्सिमम हैसियत होता है। तो एक कैसे मान लीजिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो कंपनी का औकात के हिसाब से, कंपनी का हैसियत के हिसाब से उसको अलाउ किया था कि आप इतना शेयर बेच सकते हैं। उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। कौन सा कैपिटल बताइए? तो ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम शेयर जितना आप बेच सकते हो। हर एक कंपनी का अपना एक औकात होता है। औकात क्या होता है बाबू? औकात, हैसियत। तो जैसे आप बैंक के पास जाइएगा, बोलेगा बैंक अंकल हमको लोन दे दीजिए, तो बैंक से जितना लोन मांगेगा बैंक उतना लोन दे देगा? नहीं।
वैसे ही जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन आप लोग, जैसे आप लोग माध्यमिक दिए हो तो आप लोग का बहुत सारे बच्चों का, जो लोग माध्यमिक दिए हो, बहुत सारे बच्चों का स्कूल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। आप देखे होंगे आपको एग्जाम देने के लिए बहुत दूर सोनारपुर, कन्याटी, वर्धमान, कहाँ जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। क्यों बताइए? क्योंकि आपका स्कूल जो था वो रजिस्टर्ड नहीं था। बात समझिए ना। तो जब रजिस्ट्रेशन, क्योंकि स्कूल का रजिस्ट्रेशन ऐसे होता नहीं, जब तक आप रजिस्ट्रेशन कराने जाइएगा उसमें बहुत सारा पैरामीटर होता है, बहुत सारा क्राइटेरिया बनाया जाता है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको उस रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब देखोगे हर एरिया में 15-20 स्कूल है, देखिएगा। फिर भी आप लोग इतना दूर दूर पढ़ने क्यों जाते हो? क्योंकि स्कूल होना और रजिस्टर्ड स्कूल होना दोनों में फर्क है। आप लोग जिस भी एरिया में रहते हो देखोगे बहुत सारा छिटपुट स्कूल है। छिटपुट स्कूल समझ, जब 5 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट ऐसे करके स्कूल है। लेकिन आप लोग जहाँ पे पढ़ने कितना जा रहे, कितना दूर दूर जा रहे पढ़ने के लिए, क्यों जा रहे बताइए? क्योंकि आप लोग रजिस्टर्ड स्कूल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे बाबू? रजिस्टर्ड स्कूल। तो रजिस्ट्रेशन जब कराने जाइएगा ना तो कंपनी औकात देखता है, कंपनी का लॉ जो है वो औकात देखता है। जो जहाँ पे रजिस्ट्री होता है वो आपका औकात देखेगा। औकात देखने के बाद आपको एक अलाउ करता है कि आप इतना शेयर बेच सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोलो? तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब जितना हम मैक्सिमम बेच सकते हैं उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज ऑथराइज ऑथराइज, क्या बात है, क्या बात है। तो ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम। इसी का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल, इसी का तीसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, इसी का चौथा नाम है मेमोरेंडम कैपिटल। सब लिखा हुआ है, हम आपको बोल दे रहे। इसी का नाम है ऑथराइज कैपिटल, इसी का नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, इसी का नाम है मेमोरेंडम कैपिटल। कौन सा कैपिटल? मेमोरेंडम। अगला है इशूड। तो देखिए ये ना, ये थोड़ा कहानी की तरह समझना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरा औकात है 10,000 शेयर बेचने का, तो ये क्या हो गया? ऑथराइज। हम 10 का 10 तो पूरा नहीं बेचेंगे। भाऊ बात मत करो यार, बात करो, मेरा नंबर ले लो, मैसेज कर देना, इसमें नंबर होगा, देख लो, ठीक है। तो 10,000 शेयर मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया? ऑथराइज। क्या हो गया बताइए? ऑथराइज। इसमें से हम 9,000 बेचे, जितना बेचते हैं उसको बोलते हैं इशूड। क्या बोलते हैं बाबू? इशूड। ये सब सुन लीजिए, काम आएगा समझ बनाने में। हम, मेरा औकात कितना था? 10,000। बेचे कितना? तो जो औकात था उसको बोलते हैं ऑथराइज। क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड। क्या बोलते बोलो? ऑथराइज्ड। जितना बेचे उसको क्या बोलते हैं? इशूड। क्या बोलते बोलो? इशूड। ओके, 9,000 हम बेचे। 9,000 में से जरूरी तो नहीं पब्लिक पूरा खरीद लेगा। मान लीजिए पब्लिक सिर्फ 8,000 खरीदा, तो जितना पब्लिक खरीदता है ना उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं बाबू? अच्छा, 8,000 शेयर मेरा पब्लिक खरीद लिया है। अब जरूरी तो नहीं कि 8,000 में हमको अभी पूरा 8,000 रुपये का जरूरत है। हमको अभी मान लीजिए हम 8,000 रुपये पाते हैं मार्केट में, 8,000 आदमी मेरा शेयर खरीदा है, बट मान लीजिए हमको सिर्फ 6,000 रुपये का जरूरत है। जो पैसा आप मांगते हो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल? उसमें से मान लीजिए सिर्फ 5,000 आदमी पैसा देता है, तो जो पैसा दे देता है उसको बोलते हैं पेड अप। उसको क्या बोलते हैं? पेड अप। तो आपके मन में एक सवाल, नोटिस से सवाल चल गया होगा कि सर जो पैसा नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट बनाया गया है। जो आदमी पैसा नहीं देता है ना उस आदमी को बोलते हैं कॉल सीन एरियर। कॉल सीन, देखिए बाप रे, इतना बार ये सब समझ में आएगा। कॉल सीन एरियर, कॉल सीन, कॉल सीन, कॉल सीन एरियर। और आप लोग का थ्योरी में बार बार पूछता है बंगाल बोर्ड में कि कॉल सीन एरियर का ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना % है, तो याद रखिएगा 10%। सब लिखा हुआ है, खाली आपका होमवर्क है घर में आके पढ़ना, पहले समझा दे रहे अच्छे से। कॉल सीन एरियर का ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना % है? 10। तो ये कॉल सीन एरियर होता क्या है? कॉल सीन एरियर का मतलब होता है आप मांगते तो हो पर देता नहीं है, देता नहीं है। आप पाते हो पर देता नहीं है। आप पैसा मांग रहे हो पर देता नहीं है। तो मांगने के बाद भी अगर ना दे उसको बोलते हैं कॉल सीन एरियर। पैसा का बात हो रहा है। मांगने के बाद भी अगर शेयर होल्डर आपको पैसा नहीं देता है इसको क्या बोलेंगे बाबू? कॉल सीन एरियर। आप मांग रहे हो पैसा लेकिन देने नहीं मांग रहे तो इसको क्या बोलेगा? कॉल सीन, कॉल सीन। इंग्लिश में बना के लिख दोगे, द मनी विच इज कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। पाते तो है पर देता नहीं है, तो उसको बोलते हैं कॉल सीन एरियर। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना % होगा? 10। अब ये कॉल सीन एडवांस, नाम से पता चल रहा है, मांगने से पहले मिल जाता है, कॉल सीन एडवांस। जब पैसा मांगने से पहले दे दे इसको क्या बोलेंगे? कॉल सीन। कॉल सीन एडवांस मतलब पैसा मांगने से पहले मिल गया, तो ये क्या हो गया? कॉल सीन एडवांस। ये सब लैंग्वेज नहीं समझिएगा ना तो सम्स कुछ समझ नहीं आएगा। ये लैंग्वेज है चैप्टर का। जल्दी बताइए, जो पैसा मांगने से पहले मिल जाए कॉल सीन, कॉल सीन, कॉल सीन, कॉल सीन। चलिए, तो अब आप हमको बताइए जल्दी। अब यहाँ पे ये तो समझना होगा। जल्दी बताइए वो कौन सा कैपिटल है, वो कौन सा कैपिटल जिससे हम रजिस्टर्ड होते हैं? ऑथराइज। जितना बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना। को आपको सिचुएशन दे देगा, आपका एमसीक्यू बता रहेगा। जितना पब्लिक खरीदता है, जो मांगते हैं और जो दे देता है और जो नहीं देता है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। और जो मांगने के पहले दे देता है, कॉल्स इन एडवांस।
तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल सी इन एरियर का इंटरेस्ट रेट है 10% और कॉल सी इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट है 12%। यस और नो गाइस, ये तो आपका बार बार पेपर में मिलेगा। कॉल सी इन एरियर का एडवांस इंटरेस्ट रेट 10%, स्कूल में भी टीचर्स पूछेंगे आपसे कॉल सी इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट 12%। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना। अच्छा, शेयर दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है रिजर्व। इसमें सारा पॉइंट तो नोट्स में मेंशन किया हुआ है, एक पॉइंट जो है ना नोट्स में छोड़ दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन छोड़ दिया। वो पॉइंट है रिजर्व कैपिटल। वो पॉइंट क्या बाबू, आप लोग जिनके पास बुक होगा बुक में ही लिख लोगे ना रिजर्व कैपिटल, तो एक जगह नोट्स रहेगा। आपको समझा देते हैं पहले, रिजर्व कैपिटल वहीं पे बुक में ही एक लाइन लिख लोगे तो आपको बार बार कॉपी में देखना नहीं पड़ेगा। थ्योरी के लिए अपना बुक से ही देख लोगे। अब ऐसे फिर हम लोग अलग से थ्योरी का तो एमसीक्यू नोट्स बनाएंगे। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, कुछ पैसा ऐसा है जो हम लोग मांगे नहीं है, मांगेंगे, अभी नहीं मांगे, जब हमको जरूरत होगा तब मांगेंगे, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कौन सा कैपिटल, लिखिए रिजर्व कैपिटल के बारे में। इट इज द पार्ट ऑफ, बाबू बात मत करो यार, बोले तो नंबर ले लो, मैसेज करते रहना। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इसीलिए तो बोले मैसेज करते रहना। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड अप, इज द पार्ट ऑफ कैपिटल which is called up in case of, it is a part of capital which is called up in case of winding up, WIN, in case of winding up, WIND winding up, वाइंडिंग अप। माय डियर स्टूडेंट, वो पैसा जो हम लोग तब मांगते हैं जब मेरा कंपनी बंद होने वाला है। अभी हमको जरूरत नहीं है, इमरजेंसी में होता है ना कि मांगेंगे आपसे, कब लेंगे, जब हमको जरूरत होगा, जब मेरा कंपनी बंद होने वाला रहेगा। तो जो पैसा हम लोग इमरजेंसी में मांगते हैं, जब कंपनी बंद होने वाला रहता है, बात समझे, तब मांगते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताइए, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व क्या बाबू, कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या हो गया बताइए, रिजर्व कैपिटल का मतलब हो गया भाइयों और बहनों वो कैपिटल जो हम लोग तब मांगते हैं इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इन केस ऑफ क्या बोलिए, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी डूब गया है, तब जब हमको पैसा का जरूरत होगा तो उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोलिए, रिजर्व कैपिटल। तो भाइयों और बहनों विभिन्न विभिन्न कॉन्सेप्ट है, अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए थ्योरी कुछ ज़्यादा ही था इसमें, तो इतना थ्योरी आपको क्या करना पड़ेगा, इतना थ्योरी आपको कम से कम याद करना होगा। क्या करना होगा बाबू, यस। नेक्स्ट देखिए, आ जाओ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब देखिए ये वाला चार्ट एक फ्लो में पढ़ा जाता है, जल्दी बताइए, वो इंग्लिश में बोलना बताइएगा। द मैक्सिमम कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज इशूड इज नोन एज इशूड कैपिटल, the part of issued capital which is purchased by the public is known as subscribed capital, the part of capital which is called up is known as called up, नाम में ही तो डेफिनेशन है, and the part of capital which is paid up, and the part of capital which is not paid calls in arrear, calls in yes। गेट बंद है ना पूरा, बस कोई बात, इससे तो एकदम कोना में कोचिंग लिए जिससे किसी को डिस्टर्ब ना हो। कॉल्स इन, चलो अब बताइए। अच्छा बताइए, कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, रिकैप करा दे, खत्म हो गया। तो कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को बोलो ना, कम ऑन बोलो ना बाबू, यस ठीक है, कभी कभी तो पढ़ते हो, बोल लो बाबा, अगर आप बोल के खुश हो तो बोल लीजिए। अच्छा उसके बताइए, रुको, वन क्या कर ली, हो गया, अभी बाकी है, रुको। अच्छा, जब 10 का शेयर 10 में बेचेंगे, 10 का शेयर 10 में, 10 का शेयर 12 में, 10 का शेयर 8 में, 8 में, 8 में, 8 में, वेरी गुड। उसके बताइए, अगर मान लीजिए 10,000 बेचे, 10,000 खरीद लिया, फुल सब्सक्रिप्शन, 10,000 बेचे 12,000 एप्लीकेशन आ गया, 10,000 बेचे 8,000 आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, कैपिटल जो मेरा औकात है उसको क्या बोलेंगे, जितना बेचे, खरीद लिया, मांगे हैं, दे दिया, नहीं दिया,
कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट का रेट कितना %? कॉल सी जो पैसा मांगने से पहले मिल जाए, एडवांस पे रेट। लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे आपको, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट बाकी है। शेयर 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक तो प्रेफरेंस शेयर। ये आपने 11 में भी पढ़ा, एक बार बता दे रहे। इक्विटी शेयर वो होता है ना जिसका पैसा सबसे लास्ट में मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर वो होता है ना कि अगर कंपनी में प्रॉफिट होगा तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर। तो आपसे पूछेगा ना प्रेफरेंस शेयर क्या है, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है, बुक में ऐसे है डेफिनेशन। तो प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर हु गेट द प्रेफरेंशियल राइट ओवर द डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको डिविडेंड पहले मिलता है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कंपनी में होगा तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर। जैसे आप मान लीजिए 5 लोगों से चैट करते हो व्हाट्सएप में, लेकिन कोई एक होगा ना जिससे ज्यादा चैट करते हो, वो आपका प्रेफरेंस है। क्या बाबू? प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया? जब पैसा आपको मिलेगा, देखिए इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर, दोनों शेयर होल्डर है, दोनों में 1 लाइन का डिफरेंस है। इक्विटी शेयर का पैसा लास्ट में मिलता है और प्रेफरेंस शेयर का पैसा पहले मिलता है। यस और नो गाइस? थैंक यू सो मच। पूरा थ्योरी करा दिया, अब अगला दिन आओगे डायरेक्ट एंट्री मारेंगे। होमवर्क